अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया, मुझसे फ़ोन पे भी बात की कि रशीद भाई क़ुरबानी का तरीक़ा और क़ुरबानी करने का जानवर कैसा होना चाहिए और क़ुरबानी किस पर वाजिब है और किस तरीक़े से करनी चाहिए और क्या तरीक़ा है इसका। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों का जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला उनको मिल जाए। मैंने तो हालांकि ये कहना बंद ही कर दिया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ये करो वो करो, लेकिन हाँ, आज इस वीडियो में इतना ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो जो है शेयर ज़रूर कर देना ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये वीडियो आप लोगों के हवाले से मिल जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक आप भी सुन लेना इंशाअल्लाह ताला। तमाम हज़रात इसको सुन ले। मैं क़ुरबानी का बयान और क़ुरबानी करने का तरीक़ा इंशाअल्लाह ताला मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू हो जाइए और सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरबानी करने का बयान क़ुरबानी का बयान। ठीक है, तो सुन लें इंशाअल्लाह ताला। शुरू करता हूँ मैं। क़ुरबानी करने का तरीक़ा क्या है और क़ुरबानी क्या है और क़ुरबानी किस पर वाजिब है, सुने। सवाल नंबर 1, क़ुरबानी करना किस पर वाजिब है। ठीक है, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतों के साथ समाअत कर लें। सवाल, क़ुरबानी करना किस पर वाजिब है, तो जवाब इंशाअल्लाह ताला आप सुन लीजिए। क़ुरबानी करना हर मालिक निसाब पर वाजिब है। जी हाँ, क़ुरबानी करना हर मालिक निसाब पर वाजिब है, जैसा कि आपने सुना। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल होता है, किसी ने सवाल किया कि मालिक नसाब कौन है, किसको कहते हैं मालिक नसाब। सवाल क़ुरबानी का मालिक नसाब कौन है और वैसे भी मालिक नसाब कौन हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला सुन लीजिए। जवाब नंबर 2, क़ुरबानी का मालिक नसाब वो शख्स है। कौन शख्स? क़ुरबानी का मालिक निसाब वो शख्स है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक की कीमत का सामान तिजारत या सामान गैर तिजारत का मालिक हो हैं, या इनमें से किसी एक की कीमत भर के रुपये का मालिक हो और ममलूका चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद हों, यानी जिन चीज़ों का मालिक है वो चीज़ें असली ज़रूरत से ज़्यादा हों, उसी को मालिक नसाब कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों ने इस जवाब में सुना। यानी कि अब सीधे से लफ्ज़ों में कह दूं, जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो या फिर 7.5 तोले सोना हो या फिर उनकी कीमत हो। ठीक है, चाहे 7.5 तोले सोने की कीमत हो या फिर 52.5 तोले चांदी की कीमत हो, वो शख्स मालिक नसाब है, उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, सवाल क्या है, सुने इंशाअल्लाह ताला। मालिक नसाब पर अपने नाम से ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा क़ुरबानी करना वाजिब है या हर साल करना वाजिब है। सुन लीजिए, ये भी सवाल बहुत काबिल गौर है, आप लोग गौर करें इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोग एक क़ुरबानी करते हैं तो कहते हैं कि हमारे दादा या परदादा या हमारे वालिदैन जो गुज़र चुके हैं उनके लिए हम क़ुरबानी करें या ना करें या फिर अपने नाम से करें। तो इस सवाल में इंशाअल्लाह उसका जवाब मिलेगा। यानी मालिक नसाब पर अपने नाम से ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा क़ुरबानी करना वाजिब है या हर साल, तो इंशाअल्लाह सुने जवाब। अगर हर साल मालिक नसाब है, यानी कि अगर इतनी चीज़ों का या इतनी कीमत का अगर हर साल मालिक है, ठीक है, तो हर साल अपने नाम से क़ुरबानी उस पर वाजिब है। और अगर दूसरे की तरफ से भी करना चाहता है तो उसके लिए दूसरी क़ुरबानी का इंतज़ाम करें। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम अपने वालिदैन के नाम की क़ुरबानी करें, अगर आपने एक ही जानवर ख़रीदा, एक ही क़ुरबानी अपने घर पे की, तो वो आपकी क़ुरबानी वाजिब नहीं बल्कि नफली मानी जाएगी। जी हाँ, अगर आप मालिक नसाब हैं तो सबसे पहले आप अपने नाम की क़ुरबानी करें और उसी के साथ साथ आप दूसरा जानवर ज़रूर लें जो आप मरहूम या मरहूमीन जिसके भी नाम से करना चाहते हैं। इस तरीके से आप दूसरी क़ुरबानी भी अपने क़ुरबानी के साथ में करा सकते हैं, तो आपकी क़ुरबानी इंशाअल्लाह हो जाएगी, लेकिन पहले मालिक नसाब पर है। जी हाँ, अब आगे सुने, क़ुरबानी करने का तरीक़ा क्या है, सवाल है। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ये बहुत काबिल गौर सवाल है, इंशाअल्लाह सुन लें। क़ुरबानी करने का तरीक़ा क्या है, तो इंशाअल्लाह ताला आप बागौर मुलाहज़ा फरमाएँ। जवाब,
क़ुरबानी करने का तरीक़ा ये है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि मुंह उसका क़िबले की तरफ हो। क़िबला मुराद काबे शरीफ की तरफ हो। क़ुरबानी करने का तरीक़ा यह है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि मुंह उसका काबे शरीफ की तरफ हो और अपना दायां पाँव, सीधा पाँव उसके पहलू पर रख कर तेज़ छुरी से, मतलब जो है जब तेज़ छुरी लें और उसके बाद ये पढ़ें, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाती वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। ठीक है, यानी अपना दायां पाँव उसके पहलू पर रखकर तेज़ छुरी हाथ में ले लें और ये दुआ पढ़ें हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाती वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये पढ़ कर के आप तेज़ छुरी से उस जानवर को ज़िबा कर दें। ठीक है जी हाँ, ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीमा अलैहिस्सलातु वस्सलामु व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, आपने ये तरीक़ा सुन ही लिया और इंशाअल्लाह समझ भी लिया होगा। नहीं समझा है तो आप दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके इंशाअल्लाह ताला सुन सकते हैं। अब जी यहाँ पर अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी और कमा तक़ब्बलता मिन, ये मिन्नी और मिन ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर दूसरे की तरफ से क़ुरबानी करे तो मिन्नी के बजाय मिन कहकर उसका नाम ले ले, जो है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी। अगर दूसरे की तरफ से आप क़ुरबानी कर रहे हैं तो मिन्नी की जगह मिन जो भी नाम है फ़लाँ फिन फ़लाँ कमा तक़ब्बलता मिन खलीली का, फिर आप पूरी दुआ पढ़ करके मुकम्मल करें। मिन्नी की बजाय मिन कहकर उसका नाम लें। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपकी क़ुरबानी का ज़िबा करने का ये तरीक़ा मुकम्मल है इंशाअल्लाह। अब आगे सुन लें सवाल, साहिब निसाब अगर किसी वजह से अपने नाम क़ुरबानी ना कर सका, जो साहिब निसाब है ना, अपने अगर किसी वजह से भी अपने नाम से वो क़ुरबानी ना कर सका और क़ुरबानी के दिन गुज़र गए तो उसके लिए क्या हुक्म है। मालिक नसाब भी है वो इंसान और क़ुरबानी उसने नहीं की और फिर क़ुरबानी के दिन गुज़र गए यानी ख़त्म हो गए, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है। तो जवाब सुन लीजिए। जवाब है, एक बकरी की कीमत उस पर सदका करना वाजिब है। ये बहार शरीयत में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो मालिक नसाब है अगर उसने क़ुरबानी नहीं की किसी भी वजह से, जानबूझकर तो एक अलग हो गई, लेकिन किसी भी वजह से क़ुरबानी नहीं की और क़ुरबानी करने का वक्त या क़ुरबानी करने के दिन जो है वो ख़त्म हो गए, तो उसके लिए ये हुक्म है कि एक बकरी की कीमत उस पर सदका करना वाजिब है। बहारी शरीयत में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल, क्या क़ुरबानी के चमड़े को अपने काम में ला सकता है। बहुत सारे लोग मस्जिद में भी दे देते हैं, मदरसे में भी दे देते हैं, अपने घर में भी रख लेते हैं, लेकिन हकीकत में इसका हुक्म क्या है वो इंशाअल्लाह ताला आप सुन लीजिए। क़ुरबानी के चमड़े को अपने काम में इंसान ला सकता है, नहीं ला सकता जिसने क़ुरबानी की है। तो जवाब सुन लीजिए। क़ुरबानी के चमड़े को बाकी रखते हुए, क़ुरबानी के चमड़े को बाकी रखते हुए अपने काम में ला सकता है। मसलन मुसल्ले बनाए या मशकीज़ा वग़ैरह। जैसे कि क़ुरबानी से अगर कोई चीज़ हम बना सकते हैं घर के अंदर, तो चाहे वो मुसल्ले बना ले या फिर मशकीज़ा जैसे कहते हैं जिसमें पानी जाता है, अगर उस काम के लिए अगर रोकता है तो वो अपने काम में ले सकता है। मगर बेहतर ये है कि सदका कर दे, मस्जिद या दीनी मदरसे को दे दे या किसी गरीब को वो चमड़ा जो है उस बकरे का दे दे। बहार शरीयत में भी ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है, क्या मस्जिद के लिए क़ुरबानी का चमड़ा देना जायज़ है। तो आप ये सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सारी चीज़ बिल्कुल मुकम्मल अच्छे तरीक़े से नॉलेज इंसान को मिल जाना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं मतलब कोई भी तेज़ाई के साथ नहीं बल्कि आराम से ठहर ठहर कर मैं भी बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप सुन लीजिए। अब आखिरी सवाल है, क्या मस्जिद के लिए क़ुरबानी का चमड़ा देना जायज़ है। तो जवाब सुन लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो जवाब सुन लीजिए कि मस्जिद के लिए क्या हुक्म क़ुरबानी का चमड़ा दे सकते हैं, नहीं थे। हाँ, मस्जिद के लिए
क़ुरबानी का चमड़ा देना जायज़ है। कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने भी सुना है कि मस्जिद में नहीं, सिर्फ मदरसे में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। लेकिन जो है अनवार शरीयत से ये हवाला है, ठीक है, कि मस्जिद के लिए क़ुरबानी का चमड़ा देना जायज़ है और बेचकर उसकी कीमत देना भी जायज़ है। चाहे चमड़ा अदा कर दे या फिर बेचकर उसकी कीमत दे दे हैं। लेकिन अगर चमड़े को अपने ख़र्च में लाने की नीयत से बेचा तो अब उसकी कीमत को मस्जिद में देना जायज़ नहीं, यानी अपने काम में भी ले सकता है बेचकर, ठीक है। अनवार शरीयत का ये हवाला आप लोगों ने मुलाहज़ा फरमाया। दोस्तों फिर भी मैं आखिरी में ये कहूँगा, इस वीडियो को अपने पास तक मत रखना, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मेहनत व मशक्क़त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर इंसान तक ये वीडियो जो क़ुरबानी के हवाले से मैंने बताया है तमामी हज़रात को इंशाअल्लाह ताला ये पहुँच जाए, सुन ले। और जिन लोगों की आरज़ू है, उनको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंशाअल्लाह सबको पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वीडियो मत छोड़ना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। आज इंशाअल्लाह ताला हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़िक्र मेरे आका का किसने किया? तो सबसे पहले ज़िक्र मुस्तफ़ा का ज़िक्र जो है किबरिया ने किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। और सारा आलम ख़िताब इलाही का मुखातिब था। गोया सारा आलम इज्तिमाई अज़ीम है और खुदा मीलाद मुस्तफ़ा का ज़िक्र फरमा रहा है। मालूम हुआ कि किसी मजमा में मुस्तफ़ा का ज़िक्र करना खुदा की सुन्नत है। जी हाँ, यानी कि ज़िक्र करना मुस्तफ़ा का खुदा की सुन्नत है। और मुस्तफ़ा का ज़िक्र अनमट चीज़ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, यानी कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी बात यह है कि ज़िक्र करने के लिए ज़ाकिर की ज़रूरत है। जिस तरह कोई फ़िअल फ़ाइल के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकता, उसी तरह कोई ज़िक्र ज़ाकिर के बग़ैर नहीं हो सकता। एक है ज़िक्र खुदा और एक है ज़िक्र मुस्तफ़ा। खुदा का ज़िक्र मखलूक करती है और मुस्तफ़ा का ज़िक्र खालिक़ कायनात करता है। और एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन सब फना हो जाएंगे, न ज़ाकिर रहेगा न ज़िक्र रहेगा। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह शाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी सारी कायनात फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की ज़ात है। तो नतीजा ये निकला कि सारी कायनात फ़ना हो जाएगी लेकिन मुस्तफ़ा का ज़िक्र बाकी रहेगा। इसलिए मुस्तफ़ा का ज़िक्र किबरिया कर रहा है जो बाकी है और बाकी रहेगा। पता ये चला कि खुदा मिट सकता है न ज़िक्र मुस्तफ़ा मिट सकता है, बल्कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाने वाला ख़ुद ही दुनिया से मिट जाएगा और मिट गया है इंशाअल्लाह ताला। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब मुस्तफ़ा का ज़िक्र कहाँ कहाँ हो रहा है आप सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अदब एहतराम के साथ सुनिए इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जुमले में आपको सुनने के नहीं मिलेंगे, तो सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। मुस्तफ़ा का ज़िक्र कहाँ कहाँ है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र कहाँ कहाँ है? मुस्तफ़ा का ज़िक्र अज़ानों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र नमाज़ों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र इबादत में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र रियाज़त में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र हकीकत में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र कुरान अज़ीम में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र तौरात के औराक में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र ज़बूर के सफ़हात में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र जन्नत की बहारों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र ज़बूर के सफ़हात में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र जन्नत की बहारों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र दुनिया के नज़ारों में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र आसमान की बुलंदी में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र ज़मीन की पस्ती में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र पहाड़ की चोटियों पर है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र दरिया की रवानी में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र मौजों की तुग़यानी में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र समंदर की सैलानी में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ज़िक्र मिटाने के लिए अज़ान को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाने के लिए नमाज़ों को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाने के लिए समंदर को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाने के लिए मलाइका को मिटाना होगा। बल्कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र यूँ कहा जाए, बल्कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाने के लिए खुदा को मिटाना होगा और कुरान का मिटाना गैर मुमकिन है।
नमाज़ों का मिटाना गैर मुमकिन है, खुदा का मिटाना गैर मुमकिन है। तो मालूम ये हुआ कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाना भी गैर मुमकिन है। मुस्तफ़ा का ज़िक्र हमेशा होता रहा है, हया होता रहा है और होता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हो रहा है। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत प्यारी चीज़ दोस्तों मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, रसूल आलम किस तरीक़े से मुमताज़ हैं तो सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। रसूल का ज़िक्र खुदा का शुक्र है। यूँ तो खालिक़ आलम ने बहुत सी नेमत अता फ़रमाई, लेकिन तमाम में अफजल जो है ईद मीलादुन नबी का शुक्र है। मेरे मुस्तफ़ा से जिसको जिसको निस्बत होती गई, जिसे जिसे निस्बत होती गई, वो ज़माना में सबसे मुमताज़ हो गया। यानी सरकार को, सरकार से जिसको निस्बत हो गई, जो सरकार से जुड़ गया, समझे, वो पूरी दुनिया के अंदर मुमताज़ हो गया। सुभान अल्लाह। रसूल का मज़हब इस्लाम तमाम मज़हबों में मुमताज़ है, यह हकीकत है बेशक। सुभान अल्लाह। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम हमारे मुक़द्दरों में लिख दिया। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम जो है, तमाम मज़हबों में बेहतर और मुमताज़ है। जी हाँ, रसूल की उम्मत तमाम उम्मतों में मुमताज़ है। नबी बहुत आए, लेकिन तमाम नबियों की जो उम्मत है ना, उन तमाम नबियों की उम्मतों में सबसे प्यारी उम्मत जो है और मुमताज़ है, मुमताज़ जो है वो मेरे नबी की, यानी कि हमारे और आपके प्यारे आका की उम्मत है। सुभान अल्लाह। रसूल का ज़माना तमाम ज़मानों में मुमताज़, सरकार का ज़माना तमाम ज़मानों में मुमताज़, उम्मत रसूल के वली तमाम वलियों में मुमताज़, रसूल के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज़ हैं और रसूल की ज़बान तमाम ज़बानों में मुमताज़ है। सुभान अल्लाह। हैं, सिद्दीक़ अकबर सदाकत में मुमताज़ हो गए, फ़ारूक़ आज़म अदालत में मुमताज़ हो गए, उस्मान ज़ुन्नुरैन सखावत में मुमताज़, मौला अली शुजाअत में मुमताज़, इमाम आज़म इमामत में मुमताज़, गौसे आज़म करामत में मुमताज़, उम्मत रसूल के उलमा इल्म में मुमताज़, अपने तो अपने गैर भी मुमताज़ हैं। ज़माना रसूल के काफिर भी कुफ्र में मुमताज़ हैं। अबू जहल अबू लहब ने फ़िरऔन और नमरूद से बढ़कर अदावत की है। फ़िरऔन डूबते वक्त अज़ाब इलाही को देखकर बोल उठा था, आमन तो बिरब मूसा व हारूना, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। मगर अबू जहल जंगे बदर में मरते मरते वसीयत कर गया कि ऐ सर काटने वाले, मेरा सर ज़रा नीचे से काटना, ताकि फिन्नार होने के बाद भी मालूम हो कि किसी सरदार का सर है। आप जानते हैं कि पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करना आसान है, दरिया का रुख बदल देना आसान है, मगर बिगड़ी हुई कौम का दिल बदल देना आसान नहीं। ये रसूल ही का एजाज़ था कि बुत परस्तों को खुदा परस्त बना दिया और बेदीनों को दीनदार बना दिया। उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी चीज़ दोस्तों आप सुन रहे हैं। ज़िक्र तो दिल तो ये कर रहा है कि मैं सुनाता चला जाऊँ, आप लोग सुनते चले जाएँ, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र कहाँ कहाँ हो रहा है। अज़ानों में मेरे नबी का ज़िक्र है, नमाज़ों में मेरे नबी का ज़िक्र है, इबादत में भी मेरे नबी का ज़िक्र है, कुरान अज़ीम में भी मेरे नबी का ज़िक्र है, तौरात के औराक में भी, यानी तौरात के पन्नों में मेरे नबी का ज़िक्र है। मुस्तफ़ा का ज़िक्र, हमारे नबी का ज़िक्र ज़बूर के पारों में भी है, इंजील के पारों में मेरे नबी का भी ज़िक्र हो रहा है। मुस्तफ़ा का ज़िक्र हमारे और आपके प्यारे आका का ज़िक्र जो है जन्नत की बहारों में भी हो रहा है। बहारें, जन्नत की बहारें मुस्तफ़ा का ज़िक्र कर रही हैं। दरिया का पानी मेरे नबी का ज़िक्र कर रहा है, समंदर की सैलानी में मेरे नबी का ज़िक्र हो रहा है। मिटाने की बात करते हैं, नबी के ज़िक्र को मिटाने की बात करते हैं। नबी का ज़िक्र मिटाने के लिए खुदा को मिटाना होगा, अज़ान को मिटाना होगा, नमाज को मिटाना होगा, मलाइका को मिटाना होगा, लेकिन कुरान को मिटाना गैर मुमकिन, नामुमकिन है। खुदा को मिटाना गैर मुमकिन है। तो मालूम ये पता चलता है इससे कि मुस्तफ़ा का ज़िक्र मिटाना भी गैर मुमकिन है। भाई खुदा को मिटाना जब गैर मुमकिन है तो मुस्तफ़ा का ज़िक्र जी है, मुस्तफ़ा का ज़िक्र भी मिटाना गैर मुमकिन है। मुस्तफ़ा का ज़िक्र हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा इंशाअल्लाह, और हो रहा है। ये मेरे आका का, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह,
मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आला हज़रत ये शेर ये अपने कलाम में लिखते हैं। दोस्तों, मेरे नबी की शान ही निराली है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम कि अल्लाह ने हमें और आपको प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। जो मेरे नबी की उम्मत भी सारे नबियों को उम्मतियों में मुमताज़ है। सुभान अल्लाह, हम सारे नबियों को उम्मतियों से ज़्यादा मुमताज़ हैं। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, हम सबकी दिली आरज़ू को पूरा करे, हम सबके कारोबार में, रिज़्क़ में, घर मकान, खेत खलियान में पनाह बरकतें अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बस ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।